नमस्कार भारतवासी, वेलकम टू फैक्ट पेरिमेंट। देखिए, रिसेंटली इंडियन इंटेलिजेंस से एक बहुत बड़ा न्यूज सामने आया। आपको पता है अभी के टाइम पे इंडिया पाकिस्तान टेंशन हाई अलर्ट में चल रहा है। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी ने खुला छोड़ दे दिया एकदम इंडियन आर्मी को, जिस तरीके से हो सके पाकिस्तान पर अटैक करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इंडिया के इतिहास में ये सबसे पहले बार हुआ है। मगर इसी बीच में एक न्यूज आता है इंडियन इंटेलिजेंस से जो बहुत ही ज्यादा चिंताजनक बात है। ठीक है, पहला बात यह है, जो पहलगाम टेररिस्ट अटैक पर जो टेक्नोलॉजी यूज किया था टेररिस्ट ने, वो टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा चाइनीज टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। मतलब क्या? ठीक है, देखो, पहला पॉइंट, हुआ स्पेशल सैटेलाइट फोन यूज किया गया था इसी मिशन पे। ठीक है, टेररिस्ट ने जो ये मिशन किया था, पहलगाम अटैक किया था उसके अंदर। ठीक है, और दूसरी बात, इनक्रिप्टेड मैसेजिंग एप्स जो इंडिया पर बैन है। ठीक है, इस टाइप के चाइनीज एप्स को यूज किया गया था। ये एप्स क्या है इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, ये इस टाइप का एप्स यूज किया गया था इस मिशन को अंजाम देने के लिए, इस घटना को अंजाम देने के लिए। ठीक है, अभी देखो, हुआई आपको पता है चाइना का एक बहुत ज्यादा फेमस स्मार्टफोन ब्रांड कंपनी है। ठीक है, ये लोग सबसे ज्यादा स्मार्टफोन बनाते हैं। एंड अगर आपको पता होगा तो हुआई वर्ल्ड मार्केट की बहुत सारी जगह में बैन है, इवन इंडिया पर भी बैन है। ठीक है, एंड अमेरिका, यूरोपियन कंट्री बहुत सारी जगह में बैंड है। एंड हुआई गूगल से भी बैंड है। गूगल का जो एंड्रॉयड सिस्टम है उसको भी हुआई यूज नहीं कर सकते। ठीक है, एंड फॉर दैट हुआई के पास सिर्फ और सिर्फ चाइनीज मार्केट का ही एक्सेस है। ठीक है, चाइनीज मार्केट पर ये लोग फोन बेचते हैं। मगर आप हुआई का फोन देखोगे, उसका इनोवेशन देखोगे, टेक्नोलॉजी को देखोगे तो हैरान रह जाओगे। ठीक है, मतलब हुआई का फोन अलग ही लेवल का होता है। जो आप फोन देखते हो ना, वीवो का, ओप्पो का, एमआई का, सैमसंग का, ठीक है, एप्पल का, उससे बहुत ही अलग टेक्नोलॉजी का होता है। ये लोग टेढ़े मेढ़े फोन बनाते हैं, फोल्डेड, डबल फोल्डेड फोन बना देते हैं। ठीक है, उसके साथ इसकी फोन में अलग ही लेवल का कैमरा, अलग ही लेवल का टेक्नोलॉजिकल सिस्टम ये लोग डाल देता है। अब बात है एक फोन कंपनी जिसके पास वर्ल्ड मार्केट का एक्सेस नहीं है ठीक से। ठीक है, इंडिया की तरह बड़ा स्मार्टफोन कंपनी है जहां पर सारी स्मार्टफोन कंपनी आके हाई अमाउंट में प्रॉफिट करते हैं, उन सारी मार्केट पर भी हुआई का कोई एक्सेस नहीं है। मगर हुआई के पास इतना ज्यादा रिसर्च की पैसा आते कहां से? ठीक है, ओपन आंसर है, चाइनीज गवर्नमेंट से। चाइनीज गवर्नमेंट डायरेक्टली हुआई को ये इन्वेस्ट करते हैं इस टाइप का टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए, जो चाइना दूसरे देशों को देते हैं, जैसा पाकिस्तान जैसा देशों को, जो इंडिया के ऊपर अटैकिंग करवाते हैं। ठीक है, ये बात देखो, चाइना के साथ डायरेक्ट जो पहलगाम अटैक का लिंकेज मत करना। ठीक है, लिंक मत कर लेना, क्योंकि उसका कोई प्रूफ है नहीं अभी तक। ठीक है, इंडियन इंटेलिजेंस ने कोई प्रूफ निकल नहीं पाया। मगर ये बात सच है, जो चाइनीज टेक्नोलॉजी, चाइनीज जैसा कंपनी इसी टाइप का टेक्नोलॉजीज बनाते हैं जो इस टाइप का मिशन, टेररिस्ट मिशन को अंजाम देते हैं। ठीक है, अब देख सकते हो यहाँ पर बी आई डुओ एक चाइनीज सैटेलाइट है, जिस सैटेलाइट्स के जरिए ये स्पेशल सैटेलाइट फोन और नेविगेशन सिस्टम्स यूज किया था टेररिस्ट ने। ठीक है, ये जो नेविगेशन सिस्टम है, स्पेशल सैटेलाइट फोन है, ये सब कुछ ये बी आई डुओ सैटेलाइट से ऑपरेट होते हैं। एंड ये, ठीक है, ये सैटेलाइट्स ओन करते हैं चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब ये सैटेलाइट्स को पूरी तरीके से ऑपरेट करते हैं चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, मतलब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आएगा, क्या ये जो पहलगाम अटैक की खबर चाइना की इंटरनेशनल सिस्टम्स के पास पहले से ही था, जो ऐसा कुछ होने वाला है? क्या चाइना इसको इन्फ्लुएंस किया है? क्या ये खबर था पहले से ही चाइना के पास, चाइना चुप रहा, कुछ ऐसा होगा? या चाइना खुद इन्फ्लुएंस किया इस अटैक को अंजाम देने के लिए? ठीक है, दूसरा, अगर आप कश्मीर पुलिस का एनुअल डेटा देखोगे दिसंबर 31, 2024 का, ठीक है, 42 फॉरेन टेररिस्ट को मारा गया है। ठीक है, जो इंडियन आर्मी ने वहां पर ऑपरेशन चलाया, वहां पर 42 फॉरेन टेररिस्ट, बाहर से मतलब पाकिस्तान से आने वाले टेररिस्ट को मारा गया है। ठीक है, वहां पर कुछ हमास के टेररिस्ट भी रह सकते हैं। अब उसके अंदर जो 17 टेररिस्ट को मारा गया है, वो लाइन ऑफ कंट्रोल की पार करने का टाइम, मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके ये लोग जम्मू कश्मीर का बॉर्डर पर घुसने का कोशिश किया था, तब ओपनली गोली करके मार दिया गया। एंड 25 को इनकाउंटर्स किया गया इन टू द कश्मीर एंड जम्मू इन दिस रीजन। ठीक है, मतलब जम्मू कश्मीर रीजन पे इन लोगों को घुस के इनकाउंटर किया गया। अब बात यहाँ पर ये है, अगर 2024 का 31 दिसंबर का ये डेटा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा तैनात रहना चाहिए था। ठीक है, बहुत ज्यादा सिक्योरिटी हाई अलर्ट में रखना चाहिए था, जो कुछ ऐसा तो होने वाला है। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का सिक्योरिटी सिस्टम का थोड़ा तो लूजिंग हो गया। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर वापस आते हैं, चाइनीज जो टेक्नोलॉजी यूज किया गया, इंडियन इंटेलिजेंस ने आप उस डेटा को वेरीफाई किया। एंड इंडियन इंटेलिजेंस से खबर आया, जो द रेजिस्टेंस फ्रंट, टीआरएफ, ठीक है, जो पाकिस्तानी बेस लश्कर तैयबा से ऑपरेट होते हैं, ये रेजिस्टेंस फ्रंट को भी इससे, मतलब ये जो रेजिस्टेंस फोर्स पूरा संगठन है,
इसको भी इससे पहले इस टाइप का टेक्नोलॉजी यूज करने के लिए देखा गया है। मतलब हो सकता है चाइना इस टाइप का टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को जानबूझ करके सप्लाई करते हैं, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। देखिए प्रूफ कुछ भी नहीं है अभी के टाइम पे, बस ये एक चाइनीज टेक्नोलॉजीज है एंड बहुत ही हाईटेक टेक्नोलॉजीज है, ठीक है, जो चाइना ने यहाँ पर पाकिस्तान को दिया है, ये तो क्लियर बात है, अदरवाइज पाकिस्तान इस टेक्नोलॉजी को एक्सेस नहीं कर सकते। उसके साथ देखो एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो भी हुआ है सैटेलाइट फोन का प्रेजेंस, ठीक है, जहां पर अटैक हुआ है पहलगाम का, उसके आसपास इसका प्रेजेंस वेरीफाई किया है, उस डेटा को वेरीफाई किया है। एंड गलवान क्लासेस आपको याद है 2020 में, उस टाइम पे इंडियन इंटेलिजेंस ने और एक डेटा दिया था, ठीक है, ये जो हुआ सैटेलाइट फोन है ना, उसको उस टाइम पर भी भाया पाकिस्तान इंडिया पर स्मगलिंग करा गया था, ठीक है, इंडिया की कुछ डेटा मतलब डिफेंस डेटा को चाइना तक या कोई बाहर की कोई एजेंसी तक सप्लाई करने के लिए। एंड तब से 2020 से ये हुआई का सैटेलाइट फोन है, हुआई पूरा कंपनीज का प्रोडक्ट इंडिया ने बैन करवा दिया था, ठीक है, मगर अभी इस हुआई की फोन की ही बात चल रहा है। इंडियन इंटेलिजेंस सिस्टम्स इसी फोन का ही प्रेजेंस मिला है इंडियन इंटेलिजेंस सिस्टम्स को। अब क्या है ना, बाइसरन नाम का एक वैली है, ठीक है, जो पहलगाम का एकदम आसपास है, पहलगाम भी एक वैली है, बाइसरन भी एक वैली है, पहलगाम का आसपास है। अब इसी वैली में जिस टाइम में अटैक हुआ था, उसी टाइम के आसपास वाले टाइम में इस हुआई सैटेलाइट फोन का प्रेजेंस मिल रहा है लोगों को। मतलब एक फोन यहाँ पर था जो कुछ डेटा सप्लाई किया था लश्कर ए तैयबा या रेजिस्टेंस फोर्स ऐसा कुछ एजेंसीज पर, और अभी तक इन्वेस्टिगेशन चल रहा है जो क्या इसके साथ चाइना का कोई डायरेक्ट कनेक्शन है, ठीक है, इसका अभी रिपोर्ट डायरेक्टली नहीं आया जो चाइना का कोई डायरेक्ट कनेक्शन है या नहीं, शायद ये मिल भी नहीं सकते क्योंकि चाइना इतना ज्यादा रॉ वाक नहीं करेगा। चाइना बहुत ही ज्यादा सोच समझदारी से ये चीज शायद पाकिस्तानी लश्कर ए तैयबा या रेजिस्टेंस फोर्स को सप्लाई किया है, रेजिस्टेंस फोर्स उसकी मदद से इस ऑपरेशन पर अपना टेक्नोलॉजी को यूज किया है, ठीक है, मैटर ये है, मतलब चाइनीज टेक्नोलॉजीज को यूज किया है, ठीक है। अभी देखिए मैं थोड़ा सा इस टेक्नोलॉजीज के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ आपसे, आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हो। टेररिस्ट आर also reported to have used the encrypted Chinese messaging apps that are already banned in India, ठीक है, encrypted Chinese जो मैसेजिंग एप्स था जो ऑलरेडी बैंड था इंडिया पर, उसको टेररिस्ट ने यूज किया था, पूरी तरीके से इंडियन इंटेलिजेंस ने रिपोर्ट कर दिया वेरीफाई करके, ठीक है। उसके साथ पढ़िए, these apps really on advanced security techniques such as an end-to-end encryption and steganography, ठीक है, ये स्टेगनोग्राफी क्या है उसके बारे में थोड़ा मैं आपको नॉलेज देता हूँ, ठीक है। जो पूरा एप्स है ये इंक्रिप्शन और स्टेगनोग्राफी में चलता है, ठीक है। ये क्या है, ये एक मेथड है वेयर मैसेजेस आर हिडन इनसाइड इमेजेस और वीडियोस एंड फ्रीक्वेंसी होपिंग। मतलब जहां पर चलो वहां पर एक ऑपरेशंस करना है, उसके लिए स्पेशल मैसेज भेज रहा है, ठीक है, जो एकदम हाई कमांड है, चलो लश्कर ए तैयबा या रेजिस्टेंस फोर्स कुछ भी पकड़ लो, उसका लीडर हाई कमांड बैठे है, उसने टेररिस्ट को यहाँ पर मैसेज भेज रहा है, ठीक है। अब मैसेज भेजने के टाइम उस मैसेज को उसने इमेज और वीडियोस की फॉर्म में कोड करके भेज रहा है, ठीक है। आपको जब फोन में एक मैसेज आएगा, ठीक है, आपको देखेगा जो उस मैसेज मतलब एक फोटो भेजा गया है, ठीक है। अब उस फोटो को डिकोड किया जाएगा, एक वीडियो भेजा गया, वीडियो को डिकोड किया जाएगा तो उसके अंदर एक टेक्स्ट मैसेज रहेगा, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी होपिंग मतलब अलग अलग फ्रीक्वेंसी का डेटा, ठीक है, डिकोड करके ये मैसेज को पढ़ा जाता है, ठीक है। इस टाइप का हाई लेवल टेक्नोलॉजी यूज किया गया। एंड सबसे बड़े सोचने का मैटर क्या है आपको पता है, इस टाइप का टेक्नोलॉजी यूज करने की वजह से इंडियन इंटेलिजेंस के लिए दिक्कतें पैदा हो रहा है, जो इन लोगों को ट्रैक करना, रिकॉर्ड करना, ठीक है, इन लोगों को वेरीफाई करना, जो चाहे कोई मिशन हो रहा है, इंडियन इंटेलिजेंस हर जगह पे नजर रखा है। तो इस टाइप का मैसेजेस, इस टाइप का फोन, इस टाइप का टेक्नोलॉजी यूज करने की वजह से ये लोग बहुत सिक्योर हो जाते हैं। एंड जो अटैक है, जो मिशन से लोगों का, वो बहुत ही आसानी से ये लोग अंजाम दे देते हैं उस मिशन का, ठीक है। उसके साथ मैं और एक डेटा आपको देना चाहता हूँ। देखो चाइना पाकिस्तान का तो मेन वेपन सप्लाई था ही बहुत पहले टाइम से, ठीक है। अब एक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूशन का एक रिपोर्ट देखोगे तो 2019 से 2023 तक 81% पाकिस्तान में जो आर्म्स इंपोर्ट हुआ है वो चाइना से इंपोर्ट हुआ है। एंड $5.28 बिलियन का चाइनीज आर्म चाइना सप्लाई किया है पाकिस्तान को, जो पूरा पाकिस्तानी टोटल डिफेंस इंपोर्ट्स का 63% है, ठीक है। अब मैटर ये है, सोचने का बात ये है, जो इस टाइप का हाई लेवल टेक्नोलॉजी अगर टेररिस्ट यूज कर रहा है, ठीक है, तो हमारा डिफेंस सिस्टम्स को और ज्यादा पावरफुल होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखो चाइनीज टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते हो। अगर हमारा इंटेलिजेंस पावरफुल नहीं हुआ तो
इससे ये लोग इंडिया के अंदर आकर भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। जैसा इसका दूसरा घाट हो गया वेस्ट बंगाल, ठीक है? वेस्ट बंगाल पर भी बहुत ज़्यादा बांग्लादेशी ट्रूप्स, पाकिस्तानी ट्रूप्स घुस के बैठा है। आपको भी पता है, सबको पता है, ठीक है? ओपनली इस बात सामने नहीं आता रिपोर्ट, मगर सबको पता है ये हो रहा है। एंड अगर ये लोग यहाँ पर भी रेजिस्टेंस फ्रंट का इन्फ्लुएंस में कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करने की कोशिश करते हैं, तो इंडिया के लिए दिक्कतें पैदा हो सकते हैं। तो ये ज़रूर सोचने का बात है। ऐसा वार टेंशन चल रहा है, कभी भी वार लग सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है? पूरी बॉर्डर पर टेंशन्स हाई है एंड ऐसा टेंशन्स पर इंटेलिजेंस का ऐसा रिपोर्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। एंड इंडियंस को बहुत ज़्यादा, एंड इंडियंस पूरा डिफेंस सिस्टम्स को, जो इंटेलिजेंस डिफेंस सिस्टम्स है, जो साइबर सिक्योरिटी सिस्टम्स है, उसको जितना हो सके उतना ज़्यादा अभी के टाइम पे अलर्ट रखना होगा, जिससे और भी कुछ तरीका का कोई भी एक्टिविटीज़ होने से पहले इंडिया उसको डिटेक्ट कर सके, या हमारा जो इंटेलिजेंस सिस्टम्स है उसको डिटेक्ट कर सके, ठीक है? और इसके बारे में कुछ नेक्स्ट अपडेट आता है तो मैं आपको ज़रूर अपडेट दूँगा। बहुत ही जल्द की जल्द अपडेट आपके पास आएगा इसके बाद। टेक केयर योरसेल्फ।